अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे साइफ़र मेथड में दो हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स थे उनको, जिनमें एक था हमारे पास सीजर सब्स्टिट्यूट साइफ़र मेथड और एक था बिजनर साइफ़र सब्स्टिट्यूट मेथड। बिजनर सब्स्टिट्यूट साइफ़र मेथड में आपने ये देखा था कि एक टेबल था जिसमें हमारे पास 26 रोज़ थी और 26 कॉलम थे। जो कॉलम्स थे उनके नाम भी ए टू ज़ी थे और जो रोज़ थी उनके नाम भी ए टू ज़ी थे, और हर सबसीक्वेंट जो रो थी उसका जो फर्स्ट करैक्टर था वो मूव कर रहा था उसी रो के लास्ट पे। यानी कि अगर पहली रो है तो वो बिल्कुल ठीक है ए टू ज़ी, अगर दूसरी रो है तो वो ए टू ज़ी की बजाय बी टू ज़ी चलेगी, और लास्ट में जो एक करैक्टर शुरू में मिसिंग था वो उसी रो के आखिर में ऐड हो जाएगा और हमारी रो की जो तादाद है वो 26 कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से थर्ड में जो है वो हमारे पास बी सी मूव किया और उसी रो के लास्ट पर ऐड हो गया। मैं आपको फोर्थ का बता रहा था कि फोर्थ में भी हमारे पास 3 करैक्टर ए बी सी मूव किए और उसी रो के लास्ट पर वो ऐड हो गए। इस तरह करते करते ये तमाम जो है वो रो कंप्लीट हुई और जितने भी करैक्टर मूव किए वो आखिर में ऐड होते गए। इस टेबल की एक और बात जो है वो इम्पोर्टेंट है कि ये जो टेबल है इसमें किसी भी टेक्स्ट को एक वर्ड के हिसाब से मैनिपुलेट या इंक्रिप्ट या तब्दील नहीं किया जाता। इसमें एक वर्ड को दूसरे वर्ड के कम्बिनेशन के साथ विद बोथ पेयर्स के साथ जो है उनको मैनिपुलेट किया जाता है, बोथ ऑफ देम। इस वजह से भी ये जो है वो टेबल ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है टू जनरेट भी और टू अंडरस्टैंड भी और टू इनक्रिप्ट भी। इसकी जो मज़ीद आगे जो इन्होंने डेफिनेशन बताई है उसको देखते हैं, ज़रा कवर करते हैं। यहाँ पर लिखा है जी, विजिनेट साइफर मेथड इज़ इन दिस मेथड वी हैव अ सब्स्टिट्यूशन की दैट इज़ कंबाइंड विद द प्लेन टेक्स्ट टू जनरेट द साइफर टेक्स्ट। कुछ लेटर्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनको कंबाइनली जो है वो मूव किया जाता है साइफर टेक्स्ट को बनाने के लिए। We encrypt each letter of the plain text by finding that letter in column labels of the beginner table 4.1, and in that column we find a letter that is in the front of row label for the respective letter of the key. We continue this process until all the text is finished. ये तमाम को मैंने बड़ी तेज़ी से पढ़ दिया क्योंकि ये बच्चों को विदाउट प्रैक्टिकल इनका समझना बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको इनके इससे एग्ज़ाम्पल कराऊंगा तो मज़ीद समझा दूंगा। एग्ज़ाम्पल देख ही लेते हैं ताकि आपको जो प्रॉब्लम है वो किसी किस्म की वो ख़त्म हो जाए। एग्ज़ाम्पल में देखें, लेट्स अज्यूम दैट वी वांट टू एनक्रिप्ट पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन बाय जिंदाबाद। अब हम यहाँ पाकिस्तान के वर्ड को एक दूसरे लेटर के साथ उसके सब्स्टिट्यूट जो है उसके साथ कंबाइन करके इनको एनक्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। वी फाइंड पी फर्स्ट लेटर ऑफ प्लेन टेक्स्ट इन कॉलम इज टेबल एंड जेड फर्स्ट लेटर ऑफ द सब्स्टिट्यूशन की इन द रो लेबल। जो हमारे पास पहला लेटर है पाकिस्तान, हम उसके कॉलम को देखेंगे और दूसरी तरफ से जो हमारा दूसरा लफ्ज़ है जिंदाबाद उसके जो रो है उसको हम देखेंगे। We can observe that the row and the column meet at letter O as marked with yellow color in the table 4.1. So the letter P is converted to O. Similarly, we find the letter A in the column label, which is the first column marked with the green color in the table 4.1. And we find the letter I in the row label and the columns meet at the letter I, so A is replaced with I. इसको दोबारा से हम टेबल के साथ में आपको बता देता हूँ कि कैसे उन्होंने करवाया हुआ है। आप टेबल में देखें कि हमारे पास ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, हमारे पास एक रो कंप्लीट है ग्रीन कलर में जिसके सबसे ऊपर जो कॉलम के हेडिंग पे लिखा हुआ है P, यानी कि जो आप कॉलम देख रहे हैं ग्रीन कलर में उसके सबसे ऊपर क्या लिखा है P। अब इस P को मैनिपुलेट किया गया है जिंदाबाद के लफ्ज़ Z से। तो अगर आप बिल्कुल लास्ट पे देखें कि जो Z वाली रो है
वो पी वाली कॉलम से कहाँ पे जाके मिल रही है, ओ पे। ठीक है, आप देखें कि जो हमारे पास ग्रीन कलर का कॉलम है पी, ठीक है, ये कॉलम ग्रीन किया गया है लास्ट तक। ठीक है, और इसी तरीके से जो लास्ट रो है हमारे पास Z, वो इस ग्रीन कॉलम से मिलती है जाके ओ पे। इस तरीके से पाकिस्तान का जो दूसरा लेटर है वो है ए, और वहाँ से जिंदाबाद का जो दूसरा लेटर है वो है आई। तो ए के कॉलम को ब्लू किया गया है और वो आई की रो आई से जाके मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो लफ्ज़ आ रहा है वो है आई। ठीक है, ये आपको नहीं समझ आएगा, हम थर्ड वाली देख लेते हैं, फिर मैं दोबारा आपको सेकंड वाली समझाता हूँ। थर्ड वाली में जो है हमारे पास जो लफ्ज़ है, पहला पाकिस्तान का थर्ड लफ्ज़ जो लेटर है वो थर्ड वो है के, और वहाँ से जो हमारे पास दूसरा वर्ड है जिंदाबाद, उसका जो थर्ड वर्ड है वो है एन। तो हम के का कॉलम चेक करेंगे, ठीक है, और वहाँ से एन वाली रो को हम चेक करेंगे। तो एन वाली रो अगर आप जब देखें तो वो एक्स पे जाकर के वाले कॉलम के साथ मिल रही है, जो मिडल में हमारे पास पिंक लाइन है, जो पिंक आप देख रहे हैं। ठीक, पिंक के जो कॉलम है वो एक्स पे जाकर एन वाली रो के साथ मिल रहा है, यानी कि हमारे पास जो थर्ड लेटर बनेगा वो होगा एक्स। पी की जगह हमारे पास क्या आएगा, ओ। ठीक है, ए की जगह आई और के की जगह एक्स। पाकिस्तान में हमारे पास जो फोर्थ करैक्टर है वो है आई, और इसी तरीके से जो इसके साथ का जो टेक्स्ट है जिंदाबाद, उसमें जो हमारे पास फोर्थ करैक्टर है वो है डी। तो अब अगर आप देखें आई के कॉलम को, जो पिंक वाले कॉलम से पीछे है हमारे पास के वाला कॉलम, तो उससे एक कॉलम पीछे आई का कॉलम है। तो अब आप डी वाला जो रो है, जो ब्लू कॉलम में फोर्थ नंबर पर डी जो है वो लिखा हुआ है, तो देखिए आई को और अगर आप डी को मैच करें तो वो एक करैक्टर है एल, जहाँ पर ये दोनों आपस में जाकर मैच होते हैं। ठीक है, पिंक वाला जो कॉलम है उससे एक कॉलम पीछे आई वाला कॉलम है, और फोर्थ रो में हमारे पास डी वाली रो है, और इन दोनों को आप देखेंगे तो मैच करेगा ये एल पे जाके। इसके बाद जो फिफ्थ करैक्टर है पाकिस्तान में वो है एस, और जो जिंदाबाद में जो फिफ्थ करैक्टर है वो है ए, और ये दोनों मैच कर रहे हैं एस पे जाके। उसके बाद जो तीन लास्ट करैक्टर हैं पाकिस्तान के वो टी ए एन, आप ये देख सकते हैं। एग्जाम्पल में हम वापस चले जाते हैं, वहाँ पे इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। और जो जिंदाबाद में जो तीन लास्ट करैक्टर हैं बी ए डी, तो आप देखें टी और बी का जो मैच है वो यू पे होगा, ए और ए का मैच ए पे होगा, और एन और डी का जो मैच है वो क्यू पे होगा। आप बहुत फोकस करके रिलैक्स होके इस टेबल को देखें। आप ये देखेंगे कि यहाँ से कि ये तीन करैक्टर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, पाक पी ए के, और जो जिंदाबाद के तीन करैक्टर हैं जेड आई एन। इन तीनों की जो इंक्रिप्शन है टेबल के थ्रू वो बड़े वाज़ेह तरीके में कॉलम्स के ज़रिए समझाई गई है। एक ग्रीन कॉलम है, एक ब्लू है, और एक जो है वो पिंक है। तो इन तीन करैक्टर को अगर आप फोकस करके ज़रा समझेंगे, आप नोटिस करेंगे कि एक कॉलम बढ़ रहा है और दूसरी तरफ से रोज को कट कर रही है, तो वो जिस जगह पे कट कर रहे हैं दोनों आपस में, उस करैक्टर को लिया गया है। ठीक है, आपने इसको लाजमी ध्यान से देखना, एक मरतबा देखें, दो मरतबा देखें, तीन मरतबा देखें, इंशाल्लाह आपको ये लाजमी समझ आएगा, मुश्किल नहीं है। उसके बाद इम्पोर्टेंट नोट है, इफ़ द की हैज़ लेस नंबर ऑफ लेटर्स देन वी रिपीट द लेटर ऑफ दैट की फ्रॉम बिगिनिंग। For example, to encrypt the text Pakistan having 8 letters with the key beauty having 6 letters, we repeat the letter of the key to make them equal in length to the given plain text. So the key become beauty B having same number of letters, and this key is called interium या इंट्रियम साइफरटेक्स्ट। यहाँ पर हमें ये बताया गया कि अगर हम दो करैक्टर को मैच करके इनको इनक्रिप्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक जो वर्ड है उसके नंबर ऑफ़ करैक्टर या लेटर्स की तादाद जो है वो कम है, तो हम क्या करेंगे कि उस वर्ड जिसमें लेटर्स की तादाद कम है उसमें हम जो
जितने लेटर कम होंगे हम उतने शुरू के लेटर को रिपीट करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो एक लफ्ज़ था पाकिस्तान, उसके 8 करैक्टर थे, और दूसरा जो लफ्ज़ था वो था ब्यूटी, जिसके 6 थे। तो अब हमने 2 ऐड किए हैं ख़ुद से, और वो कौन से, जो ब्यूटी के शुरू वाले 2 लफ्ज़ थे बी और ई, उनको हमने आखिर में दोबारा ऐड किया गया है, जिसकी वजह से हमारे पास जो लफ्ज़ बना वो ब्यूटी बी बना। और इस तरह के जो लफ्ज़ होंगे जिनको कंप्लीट किया जाएगा वो कहलाएंगे इंटरम